अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं एजाज़ अली, आप देख रहे हैं मोरालिटीज़ लाइफ कोचिंग यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक बादशाह जंगल में शिकार के लिए निकला और शिकार करते करते उसको वहाँ पे शाम हो गई। जंगल काफ़ी घना था और अंधेरा होने की वजह से वो रास्ता भूल गया। बादशाह ने काफ़ी कोशिश की लेकिन उसको अंधेरा होने की वजह से रास्ता नहीं मिल सका। लेकिन उसको दूर एक रोशनी नज़र आई। वो उस रोशनी की तरफ बढ़ा तो उसने देखा कि वहाँ पे एक छोटी सी झोंपड़ी है। उस झोंपड़ी के पास गया और उसके दरवाजे पे दस्तक दी तो अंदर से एक बूढ़ा शख्स बाहर आया। तो उसने बूढ़े शख्स को अपना तारफ़ करवाया और बताया कि मैं इस तरह से रास्ता भूल गया हूँ और आज शब मैं आपके साथ ठहरना चाहता हूँ। तो वो बूढ़े शख्स ने बड़ी ही खुश दिली के साथ बादशाह को वेलकम किया, उसकी काफ़ी खिदमत की और सुबह जब जाने लगा बादशाह तो उसने उस बूढ़े शख्स से बहुत खुश हुआ और उसको कहा कि आपने मेरी बहुत ही खिदमत की है, तो मैं आपको ये सैंडलवुड जो जंगल का एक पार्ट था, ये पार्ट मैं आपको गिफ्ट करता हूँ, तोहफे में देता हूँ। वो बूढ़ा शख्स भी बहुत खुश हुआ। वो बूढ़ा शख्स बेसिकली जंगल से लकड़ियाँ काट कर उनको जलाकर कोयला बनाकर मार्केट में बेचता था। तो उसने जो सैंडलवुड बादशाह ने गिफ्ट दिया था, उसने उसकी वो काट कर लकड़ियाँ जलाकर उसका कोयला बनाकर बेचना शुरू कर दिया। वो काफ़ी दरख्त बेच चुका था जो बादशाह ने उसको तोहफे में जंगल का एक हिस्सा दिया था। तो एक दिन लगातार बारिश होती रही और वो उस लकड़ियों को जलाकर उनका कोयला नहीं बना सका। तो उसने वही लकड़ियाँ जो काटी हुई थी, गीली थी, उन्हीं के ही पीसेस बनाकर वो बाज़ार में ले गया। जब वो बाज़ार में वो गीली लकड़ी लेके गया तो उस सैंडलवुड से काफ़ी खुशबू आ रही थी। तो जो लोग लकड़ी ख़रीदने आए तो उन्होंने देखा कि ये तो सैंडलवुड है। तो वो काफ़ी लोग ख़रीदने के लिए उस बूढ़े शख्स के पास आ गए। अब लकड़ियों के पीसेस थोड़े थे लेकिन ख़रीदने वाले बहुत ज़्यादा थे, तो उन्होंने वो ज़्यादा कीमत के ऊपर, जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा था, वो लकड़ी के पीसेस ख़रीद लिए। ये देखकर बूढ़ा शख्स बहुत हैरान हुआ। तो उसने एक ख़रीदार से पूछा कि मुझे ये समझ नहीं आई कि इस लकड़ी में ऐसा क्या है कि हर बंदा ख़रीदना चाहता है और महंगी ख़रीदना चाहता है। तो उस ख़रीदार ने उस बूढ़े शख्स को बताया कि ये लकड़ी बहुत कीमती है, अगर आपके पास कुछ और भी हैं तो मैं वो ख़रीदना चाहता हूँ। तो बूढ़ा शख्स थोड़ा मायूस हो गया और वो परेशानी के आलम में वापस आ गया। अब वो परेशान इसलिए था कि ये इतनी कीमती लकड़ी थी जिसको मैंने काफ़ी ज़्यादा लकड़ी जलाकर कोयला बनाकर बेच दी है। अगर मुझे पता होता तो मैं इससे बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता था। तो वो इसी परेशानी के आलम में एक तरफ बैठ गया और अफसोस का इज़हार शुरू कर दिया। उसी दौरान एक बुज़ुर्ग वहाँ से गुज़रे, उन्होंने देखा कि ये बूढ़ा शख्स परेशानी के आलम में बैठा है। तो उन्होंने उस बूढ़े शख्स से पूछा कि आप क्यों इतना परेशान हैं। तो उसने वो पूरा माजरा उनके सामने पेश कर दिया। तो उस बुज़ुर्ग ने उस बूढ़े शख्स से कहा कि अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो काफ़ी दरख्त बाकी हैं और आप इनके बीज से नए दरख्त लगा सकते हैं। नाज़रीन, अगर हम गौर करें तो हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही है। ज़िंदगी में हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उन गलतियों से सबक सीखकर आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग उन गलतियों की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, रेग्रेट्स का इजहार करते हैं और ख़ुद को कोसते रहते हैं। और उनके इस अमल की वजह से वो आगे जो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो वक्त बाकी है, जो दरख्त बाकी हैं, वो उनसे फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो नाज़रीन, वो कहते हैं कि जब तक सांस बाकी है उम्मीद बाकी है। तो अब तक जो आपसे गलतियां हो चुकी हैं, बजाय इसके कि उनके ऊपर रेग्रेट्स करते रहें, खुद को कोसते रहें और आगे बढ़ने से रुक जाएं, हमें भी ऐसा ही चाहिए कि जो दरख्त अभी बाकी हैं, जो टाइम हमारे पास अभी बाकी है, जो हमारे पास मौके बाकी हैं, हम आगे बढ़कर अपनी गलतियों से सबक सीखते हुए हम भी कामयाबी की तरफ अपना रास्ता बढ़ाएं। थैंक यू।